देखो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस, और कॉस्ट एनालिसिस हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब सिर्फ उसके एक टेबल वाले क्वेश्चन करने थे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो टेबल वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कुछ चीजें रिवाइज कर लें जो कि उसमें यूज होंगी। एक चीज तो ये याद रखो कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी होता है। ये सारे फॉर्मूले। एसी को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू, और यहां से टीसी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला बनता है एसी इंटू क्यू। एवीसी को फाइंड करने का फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्यू, और यहां से टीवीसी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला बन जाता है एवीसी इंटू क्यू। एएफसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीएफसी अपॉन क्यू, और यहां से टीएफसी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला बनता है एएफसी इंटू क्यू। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एमसी के लिए ये याद रखना, एमसी एनथ इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन प्लस एमसी एनथ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, प्लस एमसी को फाइंड करने का एक और तरीका है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, या आप बोल सकते हो डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टीवीसी को आप ये भी बोल सकते हो सिग्मा एमसी, लेकिन आप टीसी को सिग्मा एमसी नहीं बोल सकते हो। टीसी होता है सिग्मा एमसी प्लस टीएफसी, ये जहां पे सिग्मा एमसी टीवीसी यानी कि टीवीसी प्लस टीएफसी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्मूलेज, इन फॉर्मूलेज के अलावा एक चीज और याद रखना, एट जीरो आउटपुट एसी एवीसी एमसी एएफसी डज नॉट एग्जिस्ट, और टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, ये याद रखना। एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, जीरो के बाद वन आता है ना, तो वन में ये याद रखना टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इज इक्वल टू एमसी, टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी, और टीसी इज इक्वल टू एसी। फर्स्ट आउटपुट पे ये होता है। ये चीजें याद रखना और ये याद रखना। अब इनका यूज करके हम लोग करते हैं टेबल वाले क्वेश्चंस। तो चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो तुम लोग की बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक पहला वाला कर रहे हैं, हर बार पहला तो नहीं करते लेकिन इस बार पहला कर देंगे। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बिलो। आउटपुट 0 1 2 3 4, चल के लिख लेते हैं। क्यू दे रखा है 0 1 2 3 4, और क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है 60 80 100। टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 60 80 100 111 160। ये गिवन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें ये गिवन है। अब समझो जरा, आपको फाइंड क्या करना है, टीएफसी टीवीसी एएफसी एवीसी और एमसी, ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइंड करनी है। आसान है। टीएफसी टीवीसी एएफसी एवीसी और एमसी। तो जीरो आउटपुट पे टीसी और टीएफसी सेम होते हैं, यानी कि टीएफसी भी क्या हो गया 60, और टीएफसी की वैल्यू हर बार सेम होती है, यानी कि टीएफसी हर बार क्या आ जाएगा 60। अब अगर टीएफसी आ गया तो टीसी में से टीएफसी माइनस करोगे टीवीसी हो जाएगा, तो 0 पे 0, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, 111 माइनस 60 51, 116 माइनस 60 56। हाँ भाई, इतना क्लियर है। अब एएफसी कैसे आएगा, टीएफसी अपॉन क्यू, तो जीरो लेवल पे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 60 अपॉन 1 60, 60 अपॉन 2 30, 60 अपॉन 3 20, 60 अपॉन 4 15।
एबीसी की बात करें तो टीवीसी अपॉन क्यू तो 20 अपॉन 1 20, 40 अपॉन 2 20, 51 अपॉन 3 17 एक, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। अच्छा उसके बाद 56 अपॉन 4 मेरे ख्याल से 14, तो 20 20 17 और 14 ये चल रहा है ना। एबीसी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा एमसी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल पे तो टीवीसी और एमसी बराबर होते हैं। उसके बाद क्या करना, एक ऊपर वाला टीवीसी माइनस कर दो, 40 माइनस 20 20, 51 माइनस 40 11, 56 माइनस 51 5। ये देखो जीरो लेवल पे इन्होंने इंफिनिटी लिखा, हम लोग डैश बना देते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वैल्यू, डैश। सिंपल है ये। इसमें थोड़ी बहुत वैरायटी आती है, रहेगा यही बेसिक, वही फॉर्मूले हम लोग ने देखो यूज किए हैं, यही सारे फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा और इसका यूज होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम रहेगा तो नहीं करेंगे, डिफरेंट रहेगा तो करेंगे। ये सेम है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आपको टीवीसी और एमसी बोला गया है, तो ऑब्वियस बात है टीएफसी तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, तो टीएफसी फाइंड कर लोगे तो टीवीसी आ जाएगा और एमसी आ जाएगा। आउटपुट और टोटल कॉस्ट एग्जैक्टली वही वैसे ही दिया जैसे इसमें गिवन था, इसको स्किप करते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, आउटपुट दिया और एमसी गिवन है, आउटपुट 1 से लेके 6, तो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 और एमसी गिवन है, एमसी 9 7 2 4 8 12, 9 7 2 4 8 12। और कोई इंफॉर्मेशन देख लो, टीएफसी 12 दे रखा है, कैलकुलेट टीसी एंड एवीसी, हमें कैलकुलेट करना है टीसी और एवीसी। हमें एक चीज दे रखी है टीएफसी, ये 12 दे रखा है। देखो एवीसी निकालने के लिए, एबीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टीवीसी चाहिए, तो पहले टीवीसी फाइंड करते हैं। तो पहले लेवल पे एमसी और टीवीसी सेम होते हैं 9, अब उसके बाद ऐड करते हो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 12 42। क्योंकि एमसी क्या होता है, टीवीसी के चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। एमसी क्या रिप्रेजेंट करता है, टीवीसी के चेंज को। तो एमसी में वो जो नंबर ऐड होता है, सॉरी टीवीसी में जो नंबर ऐड होता है उसे ही तो एमसी कहते हैं। तो 9 में 7 ऐड होगा तो 16, 16 में 2 ऐड होगा तो 18, 18 में 4 ऐड होगा तो 22, 22 में 8 ऐड होगा तो 30 और 30 में 12 ऐड होगा तो 42। टीएफसी 12 दे रखा है तो टीएफसी तो हर लेवल पे 12 होगा। अभी टीसी कैसे आएगा, टीवीसी प्लस टीएफसी, 9 प्लस 12 21, 16 प्लस 12 28, 18 प्लस 12 18 प्लस 12 30, 22 प्लस 12 34, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 12 54, ऐसे। और एबीसी कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा टीवीसी अपॉन क्यू, तो 9 अपॉन 1 9, 16 अपॉन 2 8, 18 अपॉन 3 6, 22 अपॉन 4 5.5, 30 अपॉन 5 6, 42 अपॉन 6 7। देखते हैं कुछ और नई वैरायटी अगर है तो सेम वैसी मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अभी यहां देखो टीवीसी गिवन है, तो टीवीसी से मार्जिनल कॉस्ट तो बड़े आराम से आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है 15, तो फिर टीसी भी आ जाएगा। टीवीसी से मार्जिनल कॉस्ट कैसे आता है, पहला वाला तो मार्जिनल कॉस्ट और टीवीसी सेम हो जाता है, फिर माइनस कर दो 19 माइनस 10 9, 29 माइनस 19 10, 40 माइनस
29, 11, तो आ गया 10, 9, 10, 11, 10, 9, 10, 11। और टीवीसी में टीएफसी ऐड करते जाओगे तो 15 प्लस 10, 19 प्लस 10, 29 प्लस 10, 40 प्लस 10 प्लस 15, 19 प्लस 15, 29 प्लस 15, 40 प्लस 15, ये टीसी आ जाएगा। 6 वाला देखो, फर्म्स एएफसी व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट इज 30, और तुम्हें एसी इस बार की मैंने एटीसी यानी कि एसी एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट 1 2 3 80 48 40, ये एसी गिवन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट इज 30, समझो जरा, AFC is 30, when Q is 2, तो TFC क्या आ जाएगा, AFC इंटू Q, यानी कि 30 इंटू 2 यानी कि 60, तो TFC तो हर बार 60 आ ही जाएगा, ठीक है ना। AC से हम TC फाइंड कर लें, 80 इंटू 1 80, 48 इंटू 2 96, 40 इंटू 3 120, और टीएफसी हमारा एक बार 60 है तो हर बार 60 होगा। हमें इसमें टीवीसी फाइंड करना था, देखो एमसी फाइंड करना था और एवीसी फाइंड करना था, सॉरी ठीक है, एमसी और एवीसी फाइंड करना था। तो एमसी फाइंड करने के लिए तो हम टीवीसी की जरूरत पड़ी जाएगी हमको। पूछो क्यों? क्योंकि पहले लेवल का टीवीसी और एमसी बराबर होता है। तो हम टीवीसी निकाल लें पहले, टीसी माइनस टीएफसी 20, 96 माइनस 60 36, 120 माइनस 60 60। अब अगर एमसी निकालना है तो पहला टीवीसी और एमसी सेम होता है, फर्स्ट यूनिट वाला। उसके बाद 36 माइनस 20 16, 60 माइनस 36 24। देखो बाद वाला आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, 96 माइनस 80 16, 120 माइनस 96 24। पहला वाला आप कैसे फाइंड करते, तो उसके लिए हमने टीवीसी फाइंड किया। आपको एसी गिवन था, एसी से आपने टीसी फाइंड किया, इस इंफॉर्मेशन से आपने टीएफसी फाइंड कर लिया और टीसी प्लस टीएफसी को माइनस कर दिया, तो ये आ गया टीवीसी। पहला टीवीसी एमसी सेम होता है, एमसी आ गया, उसके बाद बाकी के एमसी आ गए। अभी एबीसी निकालना है तो टीवीसी अपॉन क्यू 20 अपॉन 1 20, 36 अपॉन 2 18, 60 अपॉन 3 20। ठीक है, चल तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें देखो एसी और एमसी निकालना है, तुम्हें एबीसी गिवन है, एबीसी से क्या फाइंड कर लोगे, टीवीसी फाइंड कर लोगे, टीवीसी से एमसी आ जाएगा, टीवीसी और टीएफसी को ऐड करके टीसी आ जाएगा, तो टीसी से आपका एटीसी आ जाएगा। या फिर एएफसी से टीएफसी फाइंड कर लो और फिर टीएफसी से एएफसी फाइंड कर लो और एएफसी और एबीसी को ऐड कर लो तो भी एटीसी आ जाएगा। ये देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फिगर्स होती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो तो एकदम इजी होते हैं, एक तरफा वाले जो होते हैं। आपको टोटल कॉस्ट बीच में मिसिंग गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग गिवन है, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट मिसिंग गिवन है और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी मिसिंग गिवन है। क्यों? 0 1 2 3 4 5 30 68 84 30 68 84 125। ये हो गया हमारा टीसी। एबीसी है 18 और 19, एबीसी है 18 और 19,
एबीसी हो गया। मार्जिनल कॉस्ट है 20 और 18, 20 और 18, पहला मार्जिनल कॉस्ट, और उल्टा लिख दिया हमने, 20 और 18, यहां 18 और यहां पे ये 20, और क्या गिवन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये चीज, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये दो कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं। सबसे पहले टीएफसी का, टीएफसी यहां पे 30 है तो यहां पे भी 30 हो जाएगा, तो टीएफसी हर बार 30 हो जाएगा। टीएफसी की हम लोग को जरूरत क्यों है, ताकि हम एएफसी फाइंड कर सकें, तो हम यहाँ पे सारे हमारे एएफसी आ जाएंगे। एएफसी कैसे आ जाएगा, टीएफसी अपॉन क्यू, तो पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 1 30, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लिया, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5, ये एक पूरा हो गया। अभी हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं टीवीसी का, 0 पे 0 है, पहला वाला एमसी और टीवीसी सेम होता है, तो ये तुम्हारा टीवीसी हो गया 20, ठीक है, पहला वाला सेम होता है। अब बात समझना, यहां पे आप देखो सेकंड वाले पे टीसी और टीएफसी गिवन है, तो टीसी माइनस टीएफसी ये हो जाएगा तुम्हारा 38, यहां 84 माइनस 30 ये वाला हो जाएगा 54, और 125 माइनस 30 ये तुम्हारा हो जाएगा 95। अभी भी हमको ये वाला टीसी नहीं मालूम है, लेकिन हमें टीवीसी नहीं मालूम, हमें मालूम है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एमसी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर x ले लें तो x माइनस 54 इज इक्वल टू एमसी, तो x हो जाएगा 54 प्लस 18 जो कि हो जाएगा 72, तो ये भी आ गया हमारा 72। पिछली बार हमने सब ऐड कर दिया था, टीसी और टीवीसी उल्टा सीधा कर दिया था। अब टीवीसी आ गया है, अब यहां से आपको फाइंड करना है एवीसी, तो 0 तो हटाई दो, 20 पहला सेम होता है तो ये सेम हो गया। अभी सारे एवीसी आपके बड़े आराम से आ जाएंगे, 38 डिवाइडेड बाय 2 19, 72 डिवाइडेड बाय 4 4 1 जा 4 8 जा, ये आ गए। टीसी निकालना है, तो टीसी कैसे आएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, ये 50 आ गया, 30 प्लस 72 102 आ गया। अब क्या बचा, एमसी बचा, तो एमसी कैसे निकाल लो भाई, पहला वाला तो आ ही गया है, 68 माइनस 15 18, 84 माइनस 68 16, और 125 माइनस 102 23। तो अपनी तरफ से अगर कोई कॉलम बनाना पड़े तो आप बना लोगे मिसिंग वैल्यू वाले में, ठीक है। वो डायरेक्ट करने के चक्कर में वो गड़बड़ हो गया था। ये चीज समझे कैसे करना है, आपने टीएफसी का कॉलम बना लिया क्योंकि एफसी के लिए जरूरत थी, और टीवीसी का कॉलम बना लिया क्योंकि एमसी और एवीसी के लिए जरूरत थी। उसी में आपको टीसी भी मिल गया, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से करके मैनेज कर लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है हमने, जितने भी मिसिंग वाले थे जो हमारे आंसर में आने, वो सब हमने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पेन यूज किया हुआ है। अच्छा, ये वाला देखो जरा, एएफसी गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, एवीसी गिवन है और एसी, ठीक है। तो इसको भी पहले चल के वहां लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, क्यू 1 2 3 4 5, एएफसी 60 20 और 12, 60-20-12, मार्जिनल कॉस्ट 20 18,
मार्जिनल कॉस्ट 20 डैश डैश 18 डैश, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1918 डैश 1918 डैश डैश, एवरेज कॉस्ट लास्ट में दी हुई है 31। अब यहां हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम पहले एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से हमें इतना पता है, पहले यूनिट पे एमसी और एबीसी सेम होते हैं, मतलब एबीसी 20 हो गया, और एएफसी प्लस एबीसी एसी के बराबर होता है, ये हो गया 80। ठीक है, और कोई तरीका है फाइंड करने का? नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे। अभी एक्स्ट्रा कॉलम किसके किसके बना लें? टीवीसी का बना लें, क्योंकि हमें एमसी की जरूरत है ना, टीवीसी की जरूरत पड़ेगी। अब टीवीसी देखो, एबीसी इंटू क्यू 20 तो 20 हो जाएगा, 19 इंटू 2 38 हो जाएगा, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा, बाकी हमें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा टीएफसी का देखो, पहला एएफसी और टीएफसी सेम होता है, टीएफसी तो हर बार सेम हो जाएगा। टीसी की अगर हम बात करें तो ये तो 80 हो गया, ये कितना हो गया 98, ये कितना हो गया 114। और टीसी कैसे निकाल सकते हैं? 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक टीसी रह गया है, वो भी बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे? देखो जरा, आपका टीएफसी आ गया ना, तो टीएफसी से पहले आप जो है ये सारे निकाल लो। 60 डिवाइडेड बाय 2 15, 60 डिवाइडेड बाय 15 कह रहे हैं, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 60 डिवाइडेड बाय 4 15। एएफसी सारे हो गए, एएफसी हो गए। इस मार्जिनल कॉस्ट से हम ये वाला टीवीसी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो 54 में 18 प्लस कर दोगे तो ये 72 आ जाएगा। अभी ये 72 है तो ये कितना हो गया 132, ये कितना हो गया 132। अभी टीवीसी का यूज करके पहले जो है देख लो क्या क्या और फाइंड, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95। अब सारी चीजें मिल जाएंगी। एसी कैसे आएगा 98/2, 98/2 कितना हो जाएगा 49, 114/3 कितना हो जाएगा 38, 132/4 33, ये आ गया। एबीसी कैसे आएगा 95/5 19, 72/4 18। एमसी तो बचा है, कैसे आएगा 38 माइनस 20 18, 54 माइनस 38 16, 95 माइनस 72 23। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करना पड़ रहा है। समझ में आया ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? ये वाले क्वेश्चन हम तुम लोग को भेज देंगे ग्रुप पे, ये वाले इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तुम लोग ने अपनी बुक के तो हैं वो तो करना ही है। ये वाले ये सिंपल हैं और ये वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का कॉस्ट एनालिसिस पूरा होता है और कल इस चैप्टर का आगे का पार्ट है रेवेन्यू एनालिसिस, वो छोटा सा पार्ट है, तो कल और परसों में उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है।